प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक दिन बहुत पुराने कब्रिस्तान में दो रूहें आपस में बातें कर रही थीं। एक रूह ने हैरत से इधर उधर देखते हुए दूसरी से पूछा, हम कितने अरसे पहले मरे थे? दूसरी रूह ने काफी देर से सोचने के बाद कहा, सैकड़ों साल पहले, लेकिन अभी कयादत नहीं आई है। दोनों रूहें इलाके का जायजा लेने कब्रिस्तान से निकल पड़ी। बदली हुई दुनिया देखकर दंग रह गईं। पहाड़ों जितनी ऊंची इमारतें सर उठाए खड़ी थीं। इन बुलंद इमारतों को देखकर इन्हें डर लगा कि कहीं ये इनके ऊपर ही ना गिरें। साफ शफाफ सड़कों को देखकर इन्हें बहुत हैरत हुई। ये सुबह का वक्त था। इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर थे। उन्हें एक इंसान अपनी तरफ आता हुआ नजर आया। उसने जो लिबास पहन रखा था वो इतना तंग था कि खुद इन्हें घुटन महसूस होने लगी। उन्होंने तो अपनी जिंदगी में सर से पांव तक का लिबास पहने ही इंसानों को देखा था। दोनों कदीम रूहें बड़े मजे से सड़क के दरमियान चल रही थीं कि अचानक उन्हें अपने पीछे शोर सुनाई दिया। दोनों ने पलटकर देखा तो एक खौफनाक बला शोर मचाती इधर आती नजर आई। दोनों रूहें घबरा कर चीखने लगी। वो बला धुआं छोड़ती तेज आवाज के साथ उनके बीच में से गुजर गई। दोनों रूहें डर कर भागी। भागते भागते वो रेलगाड़ी की पटरी तक पहुंच गईं। दूर तक जाती हुई लोहे की लंबी और चिपटी सलाखों को देखकर वो शशदर रह गईं। इतने में छक छक करती रेलगाड़ी आ गई। रेलगाड़ी को देखकर वो इतनी खौफजदा हुई कि अपनी जगह से हिल भी ना सकी और रेलगाड़ी इन्हें रौंदती हुई गुजरने लगी। जाने इस बला के जिस्म के कितने हिस्से हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे। दोनों रूहें सहमी हुई सोच रही थीं। अल्लाह अल्लाह करके रेलगाड़ी गुजरी तो वो उछल कर खड़ी हो गई। इन्हें डर था कि ये खौफनाक उफरियत फिर वापस ना आ जाए। वो सर पैर पांव रखकर वहां से भागी। दोनों रूहें फिर एक साफ सुथरी सड़क पर पहुंच गईं। उन्हें एक फैशन ज़दा औरत इधर आती नजर आई। उसके सर के बाल किसी परिंदे के घोंसले की तरह बिखरे हुए थे। दोनों रूहें उसके साथ साथ चलने लगी। अचानक उस औरत के हाथ में पकड़े हुए बैग से एक पुरस्रार घंटी जैसी आवाज गूंजी। इस अचानक आवाज से डर कर दोनों रूहें इस बुरी तरह उछली कि एक दूसरे से टकरा गईं। मगर इनके टकराने से उन पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि दोनों रूहें थीं। औरत ने अपने थैले में से एक छोटी सी डिबिया निकाली और कान से लगाकर बातें करने लगी। दोनों रूहें हैरान थीं कि औरत अकेले ही बोले चली जा रही है। कभी कभी थक कर चुप भी हो जाती, कुछ सस्ता कर दोबारा बोलने लगती। दोनों कदीम रूहें अब एक पुल की दीवार पर बैठ गईं। ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी कि वो दुनिया के किस हिस्से में फंस गई हैं। इतने में आसमान पर एक चीखता चिंगारता परिंदा नमूदार हुआ। वो कान फाड़ देने वाले शोर के साथ ऐन इनके सर पर आ पहुंचा। ऐसा खौफनाक परिंदा इन्हें अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो डर के मारे एक नाले में छुप गईं। बला के गुजरने के बाद वो इधर उधर देखकर डरते डरते बाहर आईं। उसी वक्त दो पहियों वाली एक छोटी सी बला जिस पर लोहे का कंटोप पहने एक आदमी बैठा था, चीखती चिंगाड़ती फिसलती हुई उनकी तरफ बढ़ी। आसमान पर वो खौफनाक परिंदा और जमीन पर पीछे करती इस मुसीबत से डर कर दोनों रूहें कब्रिस्तान की तरफ भागी।
भागते भागते वो कब्रिस्तान पहुंची और छलांग मारकर अपनी कब्रों में कूदकर पनाह ली। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें।